आज तो ममता दी ने भी कांग्रेस का साथ छोड़ दिया, वो कह रही है हम अकेले लड़ेंगे बंगाल में। क्या कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा दबाव बना रही है, किसी की सुन नहीं रही क्या क्षेत्रीय दलों की? पहले तो सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार है अंजना जी। बड़े दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है जी। लेकिन जहां तक बात है, जो हमने कहा है कि भाई दीदी ने जो कहा है कि भाई आप 300 सीटों में लड़िए, हाँ। ठीक है। सबसे बड़ी बात दीदी ने क्या कहा कि हम भाजपा को हराने के लिए कुछ भी करेंगे, देशद्रोही ताकतों को हराने के लिए हम कुछ भी करेंगे, देश को बचाने के लिए दीदी ने जो संकल्प लिया है, जो बंगाल ने जो रास्ता दिखाया है, जो पूरे देश को 2021 2 मई दीदी छा गई के नारे से ऊर्जित किया है, हम उस पे हम प्रतिबद्ध हैं और हम काम कर रहे हैं। कांग्रेस तो बहुत बड़ी पार्टी है, कांग्रेस को चिंतन करना होगा, उनके लिए बहुत जरूरी भी है। और हमने बार बार बोला कि भाई हमको कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, जेडीयू, आरजेडी से मतलब नहीं है। हमें जिस तरीके से बहरूपी जनता पार्टी जो है, जो बरगलाने वाली पार्टी पूरे देश में जो है, जो देश को काबिज करने वाली पार्टी है, जो देश की जो अस्मिता, जो देश की अखंडता को चूर चूर करने वाली जो पार्टी है, उसको निस्तनाबूद करना है और देश को बचाने की लड़ाई में हम संकल्पबद्ध हैं और हमारी नेत्री ने वही संकल्प ले रखा है और हम हराएंगे। और कांग्रेस को जो लोकल जो नेता है इनके, जैसे भ्रमित कर रखे हैं नेशनल कांग्रेस पार्टी को, तो इन दोनों को अपनी स्ट्रैटेजी को बना लेनी पड़ेगी और अपने एनालिसिस कर लेने पड़ेंगे। मानव जी बीजेपी अपनी पहली लिस्ट तैयार कर रही है। अभी आप लोगों की सीट शेयरिंग की फाइल अटकी लटकी हुई है, आप लड़ रहे हैं आपस में। पंजाब में कह दिया है 13 सीटों पर हम अलग लड़ेंगे, यहाँ 42 पे ममता कह रही है हम अलग लड़ेंगे, वहां अखिलेश यादव कह रहे हैं ना मुझे कांग्रेस बुलाती है ना बीजेपी, यानी 80 में भी मामला खत्म। आरएलडी को 7 सीटें उन्होंने दे दी हैं। ये 162 सीटों प्लस 13 सीटों पर अगर ये लगभग 175 175 सीटों पर आप लोग गोल गोल चल रहे हैं और इधर मंडल प्लस कमंडल हो रहा है, इसकी गंभीरता आप समझ रहे हैं कि नहीं? 2 लाइन में जवाब। देखिए दो अलग अलग विषय हैं। जहां मंडल कमंडल हो रहा है, पूरा देश जान गया कि भारतीय जनता पार्टी जो बहरूपी जनता पार्टी है किस तरीके से पीठ पे वार करती है। पहले ये मंडल कमंडल की बात करते हैं, आरक्षण तो होगा ही नहीं क्योंकि सरकारी संस्थाएं रहेंगी नहीं। और ये तो अति पिछड़े को छोड़ दीजिए, अब ये तो इकोनॉमिक सेक्शन में आ गए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस की। इसका मतलब क्या है? ये अपने में बरगलाने वाली बात है और देश भावुक हो सकता है, बेवकूफ नहीं हो सकता। हमारा देश बहुत भावुक देश है, वो हम मान सकते हैं, लेकिन बेवकूफ है ये। धीरेन जी आपका जवाब इसमें ना रहे जी। और जल्दी से जवाब है कांग्रेस की। हाँ, रुक जाइए अब धीरेन जी आपका जवाब, उसके बाद से तो मानव जी, सबसे पहले तो आप ही के नेत्री ने कहा है कांग्रेस पार्टी को जो भारतीय जनता पार्टी से डरते हैं वो लोग काफिर है। अब ये कांग्रेस के लोग जाने कि उनको काफिर कहा गया है। तो आप लोग अकेले में जो कर रहे हैं गठबंधन के नाम पर, आज बंगाल में आप क्या करना चाहते हैं? अकेले चुनाव लड़ करके लोगों को आप बताना चाह रहे हैं कि इंडी गठबंधन कुछ है नहीं, उस पर मुझे जाना नहीं है। और मैं अभी कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में चर्चा कर रही थी आप। कर्पूरी ठाकुर जी सादगी के मिसाल थे अंजना जी। नीतीश बाबू ने कहा है कि हम उनसे वंशवाद को नहीं आगे बढ़ाया, उनसे सीखा। आज कहां पे जाके बैठे हुए हैं? वंशवाद को तो बढ़ा रहे हैं वहां। आप बोलिएगा ये बात, भ्रष्टाचार। धीरेन जी आप बोलिएगा ये बात, हमको बोल अपनी पार्टी को तो देख लीजिए। मतलब ये गजब है पॉलिटिक्स में, मतलब अद्भुत धीरेन जी। रामविलास पासवान जी की पार्टी, जिस पर कब्जा उनके सुपुत्र का, चाचा, सारा तो परिवार ही है, पूरी पार्टी आपका परिवार है और आप ज्ञान दे रहे हैं परिवारवाद पे। मेरी लाइन कंप्लीट होने दीजिए। बोलिए। कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। वंशवाद से ज्यादा खतरनाक भ्रष्टाचार। एक तो वंशवाद को भी बढ़ा रहे हैं, भ्रष्टाचार को भी बढ़ा रहे हैं वंशवाद के साथ, और उसके साथ बना के सरकार चला रहे हैं। और वो आदमी कह रहे हैं कि मैं कर्पूरी जी की बातों को मानता हूँ, मैं उनके आदर्शों पे चलता हूँ। ये तो खुद अंतर्द्वंद में फंसे हुए। नीतीश जी कहना क्या चाह रहे हैं, कर क्या रहे हैं? मुझे ये कहना है कि पहले अगर नीतीश कुमार जी 16वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अगर दी गई है जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी को, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अगर प्रधानमंत्री जी ने अर्पित किया है, उस पर भी आरोप लगा रहे हैं दोनों प्रवक्ता बैठ के कि देर से क्यों दी गई। देर से इसलिए दी गई नहीं कि दी गई इसके लिए बधाई दीजिए, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री अति पिछड़ा बना है, इसलिए अति पिछड़ों को इस बार सम्मान मिला है और उनकी कंचना पे मिला है। कंचना यादव, इस पर आपका जवाब। अगर पहले दे देते, इस पर आपका जवाब। धीरेन्द्र शास्त्री जी और
धीरेन्द्र शास्त्री जी और प्रेम शुक्ला जी, आपको याद होगा कि जब कर्पूरी ठाकुर जी ने सबसे पहले आरक्षण दिया था तो आप ही के नेता, जनसंघ के नेता कहा करते थे कि कर्पूरी ठाकुर वापस जाओ और छुरी लेकर बाल बनाओ। अरे ये आपके नेता कहे हुए हैं सर, और आज आप बड़े हितैषी हो गए हो। दरअसल आप पे जो प्रेशर है ना, आपने जो बोला कि मंदिर राम पर जो आपने बोला कि 400 पार, वो आपको समझ में आ गया। सुन लीजिए, मैं लास्ट में बोल रही हूँ, 1 मिनट बोलूंगी, वही मौका मिलेगा। आपको मालूम हो गया कि अरे सुन लीजिए सर, अभी इतना गंदा भाषण, एक बयान और है वो मैं बोल नहीं सकती नेशनल टीवी पर, वो नेशनल टीवी पर जनता पार्टी की सरकार थी और जनसंघ ने विलय किया पड़ जाता। झूठ बोल रही हैं, रिकॉर्डेड झूठ बोल रही हैं। रिकॉर्डेड झूठ नहीं बोल रही हैं आप। फिर से मैं कह रहा हूं, जनता पार्टी की सरकार थी, जनसंघ उसमें विलीन थी। ठीक है, पूरा कर लें दीजिए प्रेम जी। आर्टिकल नहीं, जनसंघ उसमें विलीन थी। आप झूठ बोल रही हैं। नहीं, झूठ बोल रही है, शर्मनाक झूठ बोल रही है। जनसंघ के लोग शर्मनाक झूठ है, शर्मनाक झूठ कर रहे हैं बात, और यही ये कांग्रेस के लोग बोल रहे थे। प्रेम जी पूरा करने दीजिए। प्रेम जी मैं आपसे जवाब लूंगी, उनको पूरा करने दीजिए। शाउटिंग मैच नहीं प्लीज, पूरी कीजिए। जो इनके प्रेसिडेंट है बीजेपी यूनिट के, आप लोग खुश है कि नहीं है कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिल रहा है? खुश है कि नहीं? इफ एंड बट क्यों लगा रहे हैं इसमें? इफ एंड बट क्यों लगा रहे हैं? वंचित शोषित खुश होगा इस बात से कि कर्पूरी ठाकुर जी को जो है कि भारत रत्न मिला, लेकिन कैसे मिला? इनको लगा था कि ये राम मंदिर पर 400 पार कर जाएंगे। इनको समझ में आ गया कमंडल जो है वो मंडल पर भारी है, और कमंडल जो है वो मंडल पर भारी रहेगा। कंचना जी सवाल तो सुनिए, कंचना जी सवाल तो सुनिए। आज नीतीश बाबू ने कहा है कि ये सिखाते थे कर्पूरी ठाकुर, और उन्हीं से उन्होंने सिखाया परिवारवाद के खिलाफ। कहीं आप लोग पर निशाना तो नहीं साध रहे थे? क्योंकि आपकी पार्टी भी तो एक फैमिली की लिमिटेड कंपनी है। देखिए, लिमिटेड कंपनी कब बोलते हैं? जब हम दो हमारे दो होते हैं। लेकिन राजद में, राजद का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता राजद परिवार का फैमिली है। इसको परिवारवाद नहीं कहते। यहाँ पर बैठे धीरेन्द्र शास्त्री जी मुस्कुरा रहे, बताइए कि हम दो हमारे दो आर्मी इनके पास है या नहीं? या तो फिर जो हम के चला रहे हैं, हम दो हमारे दो, वो लोग हैं या नहीं? तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रोडक्ट हैं, वहां पर जो परिवारवाद है वो परिवारवाद नहीं होता। हमारे यहाँ हर एक कार्यकर्ता राजद का फैमिली है, वो परिवारवाद नहीं है। बीजेपी वाले अपने घर में झांक ले, अपने थोड़े प्रोडक्ट पे जो है नजर फैलाए, और इनको समझ में आ जाएगा परिवारवाद क्या होता है। जवाब दीजिए रविशंकर जी भी। अब जवाब। भ्रष्टाचार में सजा याफ्ता है। देखिए किस तरह से सफेद झूठ आपके चैनल पे बोला जा रहा है, किस तरह से सफेद झूठ अभी राजद की प्रवक्ता ने बोला। कर्पूरी ठाकुर के बारे में इस तरह के अपमानजनक नारे कांग्रेस लगाती थी, जिसके लालू प्रसाद यादव लंबे समय से पिछलग्गू बने पड़े हैं। भारतीय जनसंघ जो है उसने जनता पार्टी में स्वयं का विलय कर लिया था, और कर्पूरी ठाकुर की जो सरकार थी उसमें जनसंघ शामिल थी। कर्पूरी ठाकुर के निर्णय में जनसंघ पूरी तरह से शामिल थी। हमने कभी उनके विरोध में नारा नहीं लगाया। हाँ, कांग्रेस के लोग लगातार नारे लगा रहे थे, और लालू प्रसाद यादव जब बीमार पड़े थे कर्पूरी ठाकुर, तो उनको जीप भी नहीं उपलब्ध कराया था कि मेरी गाड़ी में उपलब्ध डीजल नहीं है। तो लालू प्रसाद यादव ने जिस तरह से कर्पूरी ठाकुर को एक बार मांग, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की एक बार मांग श्रीमान लालू प्रसाद यादव ने लंबे समय तक कांग्रेस के अलाई रहे। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाए, एक बार मांग करने में क्या कष्ट था इनको? 2004 से 2014 की सरकार में लगातार श्रीमान लालू प्रसाद यादव श्रीमती सोनिया गांधी के संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के पहले सरकार में शामिल थे, बाद में बाहर से समर्थन दे रहे थे। एक पत्राचार की प्रति मुझे ये दिखा दें कंचना जी, जिसमें श्रीमान लालू प्रसाद यादव ने आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी के लिए भारत रत्न की मांग की हो।